in order to explain to you all the things, I will try to, put in the summary of present perfect tense. So here please, you may have come to join. Okay, तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा शायद सब स्टूडेंट्स ने। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप थोड़ा देख ले। देखो, कल भी मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से, और आज भी देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बेसिक चीजें, ये मतलब जो मैंने दिया है, लिखा है, इतना विजिबल है, आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा मतलब देखने में? यहाँ देखो, मतलब ये इसकी तस्वीर, इसका इमेज प्रॉपर नमूने से नजर आ रहा है, या अभी भी थोड़ा इसको जो है वो इनलार्ज करूं या मैग्नीफाई करूं? देख लो, थोड़ा नजर आ रहा है आपको? सही सही। इनलार्ज करो। देखो, अब थोड़ा मतलब हो ना स्पेस पियो लिखने के लिए, ठीक है? तो आप देखें, अब मैं भी खुद देख लेता कि हाँ यानी खुद। ठीक, तो बेटा अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर या उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपके सामने है, और फिर उसके साथ जो अल्फाज या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे सिंस और फॉर, दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है ना, वो भी हमने लिखे हैं इधर। और इसके अलावा इसके अंदर जो मतलब यूजेस होते हैं या मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमने लिखे हैं। तो मैंने एक पूरी यानी समरी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपके सामने समझाने के लिए इस तरीके से कि ये थोड़ा ज्यादा समझ में आसान हो जाए, तो मतलब इस तरीके से ये दिया है। तो फॉर्म से मुराद फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन है, जो बेटा उधर जो है वो दी हुई है, और आप देखें वही हम जो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कलर थोड़ा चेंज करें। हाँ, फॉर्म से मुराद यानी आप देखें कंस्ट्रक्शन है, जैसे सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट है तो हैव हैज इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है ना, और वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें जैसे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट हैज लर्नड इंग्लिश, तो ये एग्जांपल्स दिए हुए बेटा। इधर देखो, ये जो हमने मतलब अल्फाज लिखे हैं ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, यानी आई यू वी दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ऊपर जैसे कंस्ट्रक्शन में दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई होगा, यू दे वी या दे होगा, या दो सब्जेक्ट्स होंगे मतलब नाउन इस्तेमाल होगा, और नाउन और एंड होगा। देखो, नाउन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एक नाउन, फिर आप एंड इस्तेमाल करेंगे, फिर नाउन इस्तेमाल करेंगे, तो भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे, यानी दो सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। आई यू वी दे नाउन प्लस नाउन होगा तो हैव प्रिपेयर्ड, यानी हैव इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखो, ही शी इट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो हैज लर्नड इंग्लिश। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन में आप देखें, यानी हेल्पिंग वर्ब्स दो इस्तेमाल होते हैं, हैव और हैज। हैज जो इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है। वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, वो वर्ब आपका होगा कौन सा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हम ये लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ही हैज अ बुक? क्या बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? यानी ऊपर जो मैंने लिखा है ही हैज अ बुक, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है? बताएं, क्या इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ये नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। या भले मैं मिसाल के तौर पर ये लिखूं कि ही हैड अ बुक,
तो क्या आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है? बेटा ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। इसीलिए ये नहीं है क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो जब तक पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, वो जब तक आपके हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक देखो वो आपका टेंस परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। ये आपके दोनों जो टेंसेस हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मुझे, तो ये दोनों आपके सिंपल टेंसेस हैं। ठीक है ना बेटा? ये सिंपल टेंस कौन से, यानी प्रेजेंट सिंपल और या पास्ट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में मुख्तसर लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप खुद जो वो नोट कर देना। अच्छा, अब बात है इनकी कंस्ट्रक्शन देखो, रेगुलर वर्ब्स पे और इरेगुलर वर्ब से। तो मैंने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये चीजें रखी हैं ताकि आप हर हवाले से इसको समझ लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड यूज होता है इस टेंस का, और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कंपैरेटिवली हमने जो प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस पढ़े तो वो थोड़े आसान थे, इसको समझने के लिए ये चीजें रखी हैं ताकि आप आराम से पिकअप कर ले। बेटा देखो, रेगुलर वर्ब्स मतलब सब्जेक्ट हो हैव या हैज, पास्ट पार्टिसिपल जो ऊपर लिखा वही है। अब देखो आप, यानी रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, देखो ना, इंग्लिश के अंदर दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। एक वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बनाते हैं वो डी या ईडी से, यानी वो वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी और ईडी से बनाया जाए तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका फॉर्म हम जो वो इसके अलावा, यानी उनके फॉर्म्स जो है वो वर्ब्स के मुख्तलिफ तरीकों से सेकंड और थर्ड फॉर्म में होते रहे, तो ऐसे वर्ब्स को हम इरेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सी है, तो आप देखें सेकंड फॉर्म सॉ हो गया और थर्ड फॉर्म सीन हो गया। जैसे राइट है तो सेकंड फॉर्म रोट हो गया और थर्ड फॉर्म रिटिन हो गया। जैसे यानी शट है तो फर्स्ट फॉर्म भी शट, सेकंड फॉर्म भी शट और थर्ड फॉर्म भी शट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से गो है तो फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट और थर्ड गॉन। तो इरेगुलरिटी हो मतलब उनके फॉर्म्स में इरेगुलरिटी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में इरेगुलरिटी हो, वो एक तरीके से चेंज ना हो। ठीक है ना, यानी उनके अंदर कोई यूनिफॉर्म रूल ना हो, किसी रूल के तहत वो वर्ब्स चेंज ना हो, यानी हर वर्ब आप देखो अपने तरीके पे चेंज हो रहा हो। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए। पास्ट कहते हैं हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को, और पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो इधर जो हमने पहले रखा है वो रेगुलर वर्ब्स, तो आप देखें जो रेगुलर वर्ब्स है वो इधर ईडी से ये चेंज हुए हैं। तो आप देखें फर्स्ट, यानी आपकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, या वो सब्जेक्ट्स जो प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैरी करते हैं तो उनके साथ देखो, यानी ये वो वर्ब्स हैं जो हैव कैरी करते हैं। तो बेटा देखो हमने हैव इस्तेमाल किया, आई हैव वर्क, यू हैव वर्क, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसी की देखो नेगेटिव, नेगेटिव में मैंने कॉन्ट्रैक्शन भी दिया है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बोला बार बार बोलते हो, मतलब कोई ये ऐसी कोई खराब चीज तो नहीं आप बोलते, हमें तो बताओ ये है क्या। बेटा किसी भी वर्ब को हम जो वो या वर्ड को एब्रीवेट करके, शॉर्ट करके, कंडेंस करके हम लिखते हैं। ठीक है, कुछ जो उनके हरूफ होते हैं, लेटर्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो ऐसे यानी कंस्ट्रक्शन को, अल्फाजों के ऐसे यानी पैटर्न के लिखने को हम जो वो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो खास तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मतलब हम लिखते हैं इज होता है, इज होता है, होता है, या नेगेटिव जो कांट, वोंट, डोंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो। तो आप देखिए ये पूरा कॉलम आपका देखो यानी प्लूरल का है। बेटा देखो पूरा देखो ऊपर जो दिया हुआ है, ऊपर ये जो बॉक्स दिए हुए हैं खूबसूरत नमूने से बनाए हुए ताकि आपको आसानी हो। यानी एक तो पॉजिटिव हुआ, प्लूरल पॉजिटिव हुआ, देखो नेगेटिव जो हुआ और वो भी यानी प्लूरल वर्ब के साथ। फिर इंट्रोगेटिव देखिए क्वेश्चन है, वो भी प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और वो सब्जेक्ट्स हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है वे, उससे मतलब तीनों कंस्ट्रक्शंस, तीनों पैटर्न्स हमने किए हैं। यानी पॉजिटिव का किया है, रेगुलर वर्ब वर्कड, जैसे वर्कड इस्तेमाल करें,
प्लेड इस्तेमाल करें, पनिश्ड इस्तेमाल करें, एप्रिशिएटेड इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टेड इस्तेमाल करें, ये सारे जो है वो आपके रेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि डी और ईडी से होते हैं। ये नेगेटिव हुआ बेटा हेयर से, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट से उधर, इसीलिए इधर आप देखो इनका क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क होती है, बेसिक चीजें। फिर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और रेगुलर वर्ब है ही शी इट के साथ हैज वर्क हुआ, हैज नॉट वर्क या हैजंट वर्क, दोनों दिए हुए। हैज देखो सब्जेक्ट से पहले आएगा, यानी क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखो जो इंटरोगेटिव मतलब सिचुएशन होती है सेंटेंस की, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तो देखो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ रेगुलर, बहुत मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड है, ये हमारा देखो फर्स्ट हो गया, यानी इसकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, और ये इसकी सेकंड कंस्ट्रक्शन। देखो पॉजिटिव के अंदर बेटा देखो वही जो ऊपर वाला फॉर्म है, यानी अब वर्ब्स कौन से, इरेगुलर वर्ब से, इरेगुलर वर्ब से, आई यू वी दे, तो देखो हैव इस्तेमाल किया, वर्ब हमारा गोन हो गया। पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, वर्ब लिखे हुए हैं पास्ट पार्टिसिपल, हर चीज देखो, मतलब हर चीज जाहिर कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी चीज की, हम कोई भी चीज तो हम हर चीज को प्रॉपर नमूने से बनाते हैं, तो इसकी बनावट में देखो कहीं भी प्रॉब्लम या लेक नहीं है बेटा। तो आप देखें प्लूरल यानी सब्जेक्ट्स हुए, या वो सब्जेक्ट जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो किया। इरेगुलर वर्ब है आपका गोन, देखो इरेगुलर वर्ब है क्योंकि गो का ये थर्ड फॉर्म है। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी देखो कॉन्ट्रैक्शन और फुल फॉर्म, हैवंट और हैव नॉट, ये देखो हैव, अगर क्वेश्चन आप देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद सिंगुलर में भी देखो वही बात आई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम करे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं यानी ऊपर देखो इसके सिंस और फार, बेटा इधर देखो सिंस और फार का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हमें समझना चाहिए कि वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करें, ठीक है। सिंस और फार का यूज, अब देखो आपने भी मतलब ये चीजें पढ़ी होंगी कि सिंस और फोर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है बेटा। सिंस और फार कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, देखो सिंस जो हम इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टाइम हो, जो स्टार्ट वाली बात हो, ठीक है ना, जिस जगह मतलब सिंस से मुराद क्या है, सिंस से मुराद जैसे स्टार्ट, सिंस में भी देखो एस आता है, तो मतलब स्टार्ट में भी एस आता है, तो स्टार्ट होने वाला वक्त जो जो जिस टाइम पे कोई एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग मूवमेंट ऑफ द टाइम हो, तब हम देखें इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंस इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्ट वाली बात हो, जब हमारा एक्शन कोई स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जिस टाइम से स्टार्ट हुआ है, अब तब हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें इधर ये वाल क्लॉक दी हुई है, तो आप देखें अगर कोई मतलब एक्शन हमारा 1 बजे स्टार्ट हुआ है, और तो हम इस्तेमाल करेंगे जिस टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो 1 बजे स्टार्ट हुआ है, तो आप देखें हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखें इधर जो दूसरा वर्ड कंपैरेटिवली दिया हुआ है फोर, वो काम यानी 1 से लेकर 3 बजे तक अगर रहा है, यानी 3 बजे तक रहा है, तो इसका मतलब कि ये ड्यूरेशन शो करता है। तो जब ड्यूरेशन की बात हो, जब हाउ लॉन्ग की बात हो, जब मुद्दत की बात हो कि कोई एक्शन जो है वो कितनी मुद्दत तक, कितनी ड्यूरेशन तक, कितनी जो है वो टाइम तक रहा है या चला है, तो हम जो वो इस्तेमाल करेंगे क्या, फोर इस्तेमाल करेंगे। तो बीच वाली जो ड्यूरेशन होती है, बीच वाली ड्यूरेशन जो होती है बेटा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई काम किसी जो वो मतलब टाइम पे शुरू हुआ है, टाइम से शुरू हुआ है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। मैं इनको इस तरीके से तर्जुमा करके भी यानी सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि सिंस आप इस्तेमाल करते हो जब से मतलब 1 बजे से, अब से वाला कोई सेंस हो, जनवरी से, मंडे से, ठीक है, या जो है वो 2000 से, या बचपन से, तो मतलब देखो ये एक स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टाइम है, जो स्पेसिफिक टाइम हो, तब देखो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंस इस्तेमाल करते हैं। जबकि फोर का आप देखो आप इस्तेमाल करते हैं के लिए। मिसाल के तौर पर आप शहर में गए होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा कुछ लिखा हुआ कि भाई ये चीज जो है वो फॉर सेल लिखा हुआ है। हम मतलब मैं समझा रहा हूं
बेटा देखो लिखा लिखा हुआ है सिंस सेल नहीं होता, लिखा हुआ क्या होता है फॉर सेल, भाई सेल के लिए, ये सेल के लिए है, तो वहां हम नहीं लिखते सिंस सेल, ठीक है, हम मतलब फॉर सेल के लिए लिखते हैं। अच्छा, मतलब आप पढ़ने के लिए आए तो आप फोर इस्तेमाल करते हैं, देखो आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो हम फोर इस्तेमाल करते हैं, हम सिंस नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। या ये बुक्स तैयारी के लिए हैं तो हम ये नहीं लिखते कि सिंस जो वो प्रिपरेशन के लिए ये बुक्स हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन। तो ये भी एक सेंस है, यानी के लिए वाली बात होती है तो आप देखें हम फोर इस्तेमाल करते हैं, और ये तो एक प्रिसाइज मूवमेंट होती है, यानी पॉइंट इन टाइम होती है, एक पॉइंट होता है कि भाई किस पॉइंट पे ये आपका जो वो काम शुरू हुआ है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं सिंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अल्फाजों में आप देखो, यानी इस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं, इधर देखो मिसाल के तौर पर ये मतलब हम थोड़ा, एक मिनट बेटा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा, हम्म, तो हाँ, तो बस ये प्रॉब्लम हुआ है। तो बेटा मैं आपको जो बात बता रहा था सिंस और फोर वाली बात जो थी उस पे हम डिस्कस कर रहे थे, और आओ देखें थोड़ा विजिबल हुआ आप? ठीक है, तो हाँ, तो मैं मतलब आपको ये नहीं ये चीज बता रहा था कि आप देखो इस तरीके से मैं बता रहा था आपको, इसी में से आपको अंदाजा हो जाएगा थोड़ा कि सिंस और फार, हालांकि आसान है, हमने जो है वो कोशिश की है, मतलब ठीक है ना। अब आप देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये आपके कलाक हुए। इसके दरमियान देखो मतलब ये जो देखो इसके दरमियान भी मतलब टाइम तो है ना, इसके दरमियान ये सब टाइम है। अब ये आपकी देखो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट इन टाइम होता है, मतलब ये पॉइंट इन टाइम है, 1 बजे का टाइम, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, 6 का, ये देखो पॉइंट इन टाइम है बेटा। लेकिन ये जो पॉइंट इन टाइम है देखो ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट होता है, देखो स्टार्ट है, एस मतलब स्टार्ट, एस से मुराद आप सिंस भी बोल सकते हो, स्टार्ट है। तो इस टाइम पे जो भी आप आपका एक्शन स्टार्ट होगा तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो बीच वाला टाइम पड़ा है देखो यहां से लेकर 1 से लेकर 2 बजे तक, तो ये मतलब ड्यूरेशन है, इसको हम मुद्दत कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। ये जो बीच वाली ड्यूरेशन है, यानी मैंने 1 घंटे के लिए पढ़ाया है, 1 घंटे के लिए पढ़ा है, 40 मिनट के लिए मैंने पढ़ाया है, 5 मिनट के लिए पढ़ाया है मैंने, इसके अंदर जो भी मुद्दत आती है बेटा वो मुद्दत आप फोर इस्तेमाल करेंगे। देखो ये मुद्दत है, ठीक है, ड्यूरेशन है, तो हम ड्यूरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यानी फोर। जिस टाइम पे एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम है, देखो ये पॉइंट इन टाइम है, ये पॉइंट इन टाइम, ये पॉइंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे अगर कोई एक्शन स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट मतलब वो सिंस इस्तेमाल करेंगे। जबकि के लिए वाला मतलब वो ड्यूरेशन वाला, मुद्दत वाला, या इतने जो वो मुद्दत से लेकर इतनी जो वो टाइम तक हम काम करते हैं तो यानी हम फोर इस्तेमाल करेंगे। दूसरे अल्फाजों में आप इसको इस तरीके से भी समझे, मतलब समझना कि अगर टाइम का नाम हो, देखो टाइम का नाम हो, देखो इधर आपको सब टाइम का नाम नजर आ रहा है,
8 का 9 का 10 11 वगैरह, या डे का नजर आ रहा है, मॉर्निंग देखो स्पेसिफिक थोड़ा हो रहा है। देखो सिंस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसी एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल करें, टाइम एक्सप्रेशन के साथ जिसमें आप देखो टाइम का नाम आ रहा है, ठीक है। जबकि आप देखो यहाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर, वह स्पेसिफिकली किसी टाइम का पर्टिकुलर टाइम या डेफिनेट टाइम जाहिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जिससे 10 सेकेंड इस्तेमाल करें, मिनट्स इस्तेमाल करें, हाफ एन आवर इस्तेमाल करें, 3 आवर्स इस्तेमाल करें, वीक वगैरह, तो आपको मतलब यहाँ ज्यादा मुद्दत ड्यूरेशन की बात जो वो टाइम एक्सप्रेशन ज्यादा नजर आ रहा है। और इस कॉलम में इधर जो आपको यानी बॉक्स के अंदर टाइम जो नजर आ रहा होगा वो मतलब स्पेसिफिक और डेफिनेट टाइम। तो सिंस का ज्यादा यूज जो होता है वो जो टाइम डेफिनेट होता है जिसका हमें पता पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां जो है वो आप देखें इस्तेमाल करेंगे सिंस। अच्छा, अगर और भी समझ में नहीं आया तो आप बताना, बाद में मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लूंगा, एक्सप्लेन कर लूंगा आप, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है और ये चीजें आपकी पड़ी हुई होती हैं। तो बेटा इस तरीके से देखें आप, यानी ये इस्तेमाल करते हो सिंस और फोर का जो ये यूज होता है वो इस तरीके से होता है बेटा। सिंस और फोर का यूज इस तरीके से हम करते हैं, यानी जो आप देखें मतलब, ठीक है ना बेटा। मतलब जब ड्यूरेशन की बात होती है तो ड्यूरेशन वाली बात के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अब जो इंपॉर्टेंट यूजेस है बेटा, अब क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फोर के बाद क्या होता है, यूजेस होते हैं, ठीक है ना। मतलब यूजेस जो होते हैं ये हमें समझने होते हैं ज्यादा कि हम कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करें, ये सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट बेटा। तो ये हमें जो है वो ज्यादा प्लीज उनको आराम से समझना होगा। यूजेस जो होते ये हमें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, तो मैंने इसीलिए इसको मिटा दिया है, ठीक है। तो इसके जो यूजेस हैं वो हमें पढ़ने होंगे अब। तो आप देखिए यूजेस जो है बेटा, देखो अब ये आपके लिए इमेज विजिबल हुआ या नहीं, हाँ सही है, नजर अच्छे ना, हाँ प्रारंभ कर पूछो, ठीक है बेटा। अब देखो यानी यूजेस इसके हैं। सबसे पहला यूज जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहला जो यूज है वो है पास्ट ट्रू। ये तो मिस्टेक्स है, इनको छोड़ दें। यहाँ पर बेटा देखना, ये नहीं है हमें कॉमन मिस्टेक्स अभी नहीं, अभी ये यूजेस वाले जो है वो करने हैं। मतलब ऐसा एक्शन जो मतलब पास्ट में हुआ, वाकई उस एक्शन ने मतलब जो वो टेक प्लेस किया, वो एक्शन हुआ, उसको कहते हैं पास्ट ट्रू। आई हैव सीन दैट मूवी, आई फाउंड माय कीज, मींस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट वाज ट्रू। मतलब कोई आता है, किसी ने आकर क्वेश्चन किया, तो आप देखें वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी, किसी ने क्वेश्चन किया तो उससे जवाब मिला कि आई हैव सीन, ओके आई हैव सीन दैट मूवी, ओके आई हैव सीन दैट मूवी, इट मींस ही वॉच्ड इट इन द पास्ट, ही वॉच्ड इट इन द पास्ट। तो जब पास्ट के एक्शन का हम जिक्र करेंगे देखो, तब हम टाइम ऐड नहीं करेंगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं बेटा, तब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले के साथ हम डेफिनेट टाइम जो होता है, जो टाइम पास्ट शो कर रहा होता है, वो टाइम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कोई चीज पास्ट में हुई है तो हम बगैर टाइम लिखे जो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो जुमला लिख सकते हैं। आप इधर नहीं लिखेंगे आई हैव सीन दैट मूवी यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। आप ये नहीं लिखेंगे कि आई आई हैव सीन दैट मूवी 2 days ago, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारा देखो गलत हो जाएगा। आई हैव सीन दैट मूवी कि ये पास्ट में इन्होंने देखी है। आई फाउंड माई कीज, ओके आई फाउंड माई कीज मीन्स ही फाउंड द कीज इन द पास्ट, एक्शन वाज फिनिश्ड। उसके बाद सेकंड देखो पास्ट फिनिश्ड है बेटा, देखो पास्ट फिनिश्ड है, ये पास्ट में हुआ ऐसा और पास्ट फिनिश्ड है, दोनों समाव सेम है। देखो अच्छा, आई हैव कुक डिनर मीन्स आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड इट, ओके। मतलब ये फिनिश्ड एक्शन है जो कि पास्ट में फिनिश हो चुके,
तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है वो बगैर टाइम के इस्तेमाल होता है, और जब बगैर टाइम के इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन हम पास्ट का टाइम मेंशन नहीं करते। पास्ट का टाइम अगर हम मेंशन करेंगे ना तो देखो हमें पास्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, पास्ट का वर्ब सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। बेटा इधर ये दोनों यूजेस समझे, ठीक है ना, आप इधर ये दोनों यूजेस जो है वो समझे। इधर आपको मैं वापस बताता हूं कि वो एक्शंस जो पास्ट में हुए हो लेकिन हम उनका टाइम नहीं लिखेंगे, पास्ट का टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पास्ट का टाइम फिनिश्ड टाइम होता है, वो हम पास्ट के वर्ब के साथ लिखेंगे। एक्शन जो फिनिश्ड हुआ है हमारा उसका हम वर्ब लिखेंगे, ये देखो एक्शन जो फिनिश्ड हुआ है वो हम वर्ब लिखेंगे, लेकिन टाइम आप अगर इधर लिखेंगे लास्ट डे, यस्टरडे, 2 days अगो, या जो वो इन 1920 या मतलब लास्ट मंथ वगैरह, ऐसा आपने अगर कोई टाइम लिखा तो बेटा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए हम टाइम नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, ऐसा एक्शन जो पास्ट में फिनिश्ड हुआ, लेकिन हम टाइम ना देकर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शंस को लिख सकते हैं, बगैर टाइम हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, ठीक है ना। अब मैं देखो ये एक्शन मेरे पास्ट में हुए 2 या 3 दिन पहले हमने पढ़े हैं, अब मैं बोल सकता हूं देखो ये हमारे ट्रू एक्शंस है, यानी हमने ऐसा किया है, तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव टॉट यू प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई हैव टॉट यू 2 टेंसेस। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्शन टीचिंग वाला दोनों टेंसेस का हुआ है, क्या ये अभी हुआ है या मतलब पास्ट में हुआ है? ये पास्ट में हुआ है, लेकिन देखो ये दोनों ट्रू एक्शंस भी है और फिनिश्ड एक्शंस भी है। तो वो एक्शंस जो ट्रूली हमने किए हो या वो एक्शंस जो पास्ट में फिनिश हुए हो, इन दोनों एक्शंस के साथ पास्ट का टाइम लिखे बगैर, पास्ट का टाइम नहीं लिखेंगे, पास्ट का टाइम लिखे बगैर आप ऐसे जो है वो एक्शंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे सकते हो। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव लर्नड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, वी हैव लर्नड पास्ट ऑफ स्पीच, आप दे सकते हो देखो। या मिसाल के तौर पर देखें, आप बोल सकते हैं कि वी हैव पास्ट, वी हैव क्वालिफाइड मेट्रिकुलेशन या द एग्जाम ऑफ द मैट्रिक। आप देखो कि 2 साल पहले जो आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि ये आपका एक्शन फिनिश्ड हो गया है। और नंबर 2, ये तो एक ट्रू बात है, वाकई ऐसा आपने किया है। तो वो एक्शन जो ट्रूली हुए हो या वो एक्शन जो मतलब खत्म हो चुके हो पास्ट के अंदर, लेकिन पास्ट का टाइम ना दें। अगर बेटा आपने दिया कि मैंने जो ये मैट्रिक 2018 या 19 में किया है, देखो अगर आप लिखेंगे कि मैंने ये मैट्रिक या कोई भी चीज, या मिसाल के तौर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये 2 टेंसेस प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस 2 दिन पहले पढ़ाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा, पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आई हैव टॉट यू प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस 2 days अगो, अब मेरा जुमला गलत है क्योंकि अगो के साथ जो कि पास्ट का ये यानी टाइम का वर्ड है, टाइम मतलब पास्ट का शो करता है, तो इधर मुझे जो है वो सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना होगा, ना कि परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा। तो ये मतलब जो है वो मैं लिखूंगा तो इस तरीके से, आई टॉट यू प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूअस, आई टॉट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब आप समझ गए होंगे, इधर आपको अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो इसका मतलब पास्ट या पास्ट फिनिश्ड एक ही करके लिखेंगे तो भी आपके मतलब सही हो जाएगा, यानी वो एक्शन जो हमने किए या वो जो फिनिश्ड हो चुके हो पास्ट के अंदर। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आप इधर यानी कोई टाइम वगैरह नहीं लिखेंगे तब। ये तो एरर्स है, मिस्टेक्स हैं, कौन सी होती है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा फिर देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 3 बात ये जो पढ़ी है, ठीक है। नंबर 3 आपके सामने होगा पास्ट अनफिनिश्ड। पास्ट अनफिनिश्ड ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक जो है वो कंटिन्यू, ठीक है ना, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टिल द प्रेजेंट, ओके, यानी प्रेजेंट तक जो है वो जारी हो, तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने तो आपको पहले बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का जो होता है ये एक रिलेवेंस होता है,
इनके दरमियान एक लिंक होता है, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमने देखो ये बेटा इस्तेमाल तो किए, एक्शन तो ऐसे हैं जो कि पास्ट में खत्म हो गए, लेकिन हमने फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होकर ऊपर वाले एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इनका असर जो वो प्रेजेंट में रहता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये मूवी देखी, ये सही बात है, ट्रू है, इसीलिए देखो, और ये मैंने काम किया है, वो सामने नजर आ रहा होता है। पास्ट में जो होता है वो पास्ट में ही खत्म हो जाता है, वो सामने नहीं होता। लेकिन ये भले पास्ट में एक्शन हो, लेकिन फिर भी प्रेजेंट के अंदर भी इसकी रिजल्ट या इफेक्ट होती है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस ये जो देखो आपको जो मैंने अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा सिंस और फोर का यूज, बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जब सिंस और फोर इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो एक्शन कंटिन्यू होता है, वो कंटिन्यूस की तरह एक्शन हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव की तरह। ये इंपॉर्टेंट है, समझें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जब आप सिंस और फोर इस्तेमाल करते हो ना, तो वो एक्शंस यानी कंटिन्यूटी शो करते हैं, मतलब पास्ट से शुरू होते हैं और अभी तक जारी होते हैं, यानी प्रेजेंट में भी उन एक्शन का मतलब प्रोग्रेसिव सेंस होता है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो होगा कब, जब सिंस और फोर टाइम के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ये अनफिनिश्ड है, देखो इधर लिखा हुआ क्या है, ऊपर वाले फिनिश्ड हुए, ये अनफिनिश्ड, मतलब देखो अनफिनिश्ड है। हालांकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश्ड होता है, ये अनफिनिश्ड के तौर पर। मैं आपका अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल्स को छोड़ें, मैं आपको देता हूं एग्जांपल। देखो वी हैव स्टडीड, बेटा देखो वी हैव स्टडीड सिंस चाइल्डहुड, वी हैव स्टडीड सिंस चाइल्डहुड। अब देखो चाइल्डहुड जो पॉइंट है वो पास्ट है ना, पास्ट से लेकर अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो एक्शंस जो माजी में शुरू हुए हों और अभी तक जारी हुए। तो ऐसे एक्शंस को कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आपको दो प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करने होते हैं, एक सिंस और दूसरा फोर। और सिंस और फोर हमने पहले क्लियर कर दिया कि सिंस कौन से जो टाइमिंग या टाइम होता है जिसके उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और फॉर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि वी हैव, देखो वी हैव स्टडीड सिंस चाइल्डहुड, बेटा चाइल्डहुड हमारा कौन सा टाइम है, पास्ट है, और पास्ट से लेकर अभी तक टिल द मोमेंट या अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, देखो ये कंटिन्यूस है। तो आप देखें मैंने जो इस्तेमाल किया, देखो मैं इधर भी एग्जांपल देख के आपको बताता हूं। वी हैव स्टडीड, देखो इसके साथ थर्ड फॉर्म हुआ सिंस, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है, ये पॉइंट इन टाइम है, स्टार्टिंग मोमेंट है, ठीक है, इसीलिए सिंस इस्तेमाल किया और फोर इस्तेमाल नहीं किया। अब देखो बेटा ये जो टाइम है ये क्या है, पास्ट का टाइम है, ठीक है। पास्ट से लेकर अभी तक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, कंटिन्यूस हो, तो हम ऐसे एक्शन के साथ सिंस या फोर इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो एक्शन जो हमारा कौन सा नजर आएगा, यानी प्रोग्रेसिव नजर आएगा, कंटिन्यूस नजर आएगा। तो आप देखें ये आप एग्जांपल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वी हैव स्टडीड, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आपने फरवरी 15 से जो वो प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप लगा सकते हो कि वी हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड या वी हैव स्टडीड आवर एंट्री टेस्ट क्लासेस, वी हैव टेकन आवर एंट्री टेस्ट क्लासेस सिंस February 15 because you started the action of preparation for your entry test exam, okay, from February 15 अप टू नाउ, अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब ऐसे एक्शंस होते हैं बेटा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस और फोर, किसके साथ, टाइम के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा आपका, तो वो एक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। मैं बताऊंगा अगला टेंस जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ना, इसमें और दोनों में कौन सा फर्क है। तो इसको कहते हैं अनफिनिश्ड, पास्ट अनफिनिश्ड। पास्ट अनफिनिश्ड मतलब पास्ट में शुरू हुए और अभी तक अनफिनिश्ड है। देखो तैयारी भी चल रही है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, या और एग्जांपल आप देखें ये भी दे सकते हैं कि आई हैव या वी हैव लिव्ड। मिसाल के तौर पर देखो मैं पढ़ा रहा हूं, काफी अरसे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने जो अपने टीचिंग का काम स्टार्ट किया बेटा पास्ट में स्टार्ट किया, तो मैं दे सकता हूं एग्जांपल कि आई हैव टॉट, ओके, आई हैव टॉट फॉर 10 years। अब मैंने सिंस को चेंज करके 4 लगा लिया, ठीक है, क्योंकि 10 years मतलब के लिए 10 साल के लिए या 10 साल से, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आई हैव टॉट फॉर 10 years, तो मैंने जो स्टार्टिंग की टीचिंग की वो पास्ट में की और अभी तक कंटिन्यूस है। तो फोर और सिंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
एक्शन को माजी से लेकर प्रेजेंट तक जो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं, प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ठीक है ना। यानी वो लिंक जो मैं बात कर रहा था वो देखो आपको इन एक्शंस में नजर आ रहा होगा कि वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जो वो कंटिन्यू हो। तो इधर आपको ये नजर आ रहा होगा कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, मतलब 5 साल से ये काम कर रहा है। तो आप देखें यानी जो एक्शन स्टार्ट हुआ है यानी हैव वर्कड हमने इस्तेमाल किया क्योंकि अभी तक वो एक्शन कंटिन्यूस है। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इस तरीके से कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बता सकते हो ये सेम, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वो एक्शन कंटिन्यूस है। तो कहने का मकसद कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक भी वो एग्जिस्ट कर रहे हो, अभी तक वो एक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इससे एक्शंस के लिए शर्त क्या है, शर्त ये कि प्रीपोजिशन सिंस और फॉर जो इससे पहले हमने ऊपर दिया है, ठीक है, ऊपर जो दिया है बेटा इनका जरूर आप लगाएंगे तब ये दुरुस्त होगा। देखो ये मैंने आपको बता दिए सारे, ये सिंस और फॉर आप लगाएंगे तब जो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर सेकंड एग्जांपल आप देखें, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है, सॉरी ये नहीं, सेकंड एग्जांपल है आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2012। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2000, मतलब 2000 से देखो आप जो वो मतलब ये काम कर रहे हैं। कोई बोलेगा एसपीएससी में मतलब देखो 5 साल 6 साल से पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यूस हो, तो आप देखें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी हैव स्टडीड या मैं बोलूं आई हैव जो वो टॉट एट एसपीएससी फॉर 5 years फॉर 10 years, तो इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। आपको ये भी लग रहा होगा जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक फिनिश्ड टाइम जो होता है उसके साथ बेटा आप ना इस्तेमाल करें यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम पास्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिनिश्ड टाइम के साथ अगर आप सिंस और फॉर लगाएंगे तो वो एक्शन आपका कंटिन्यूस भी हो जाएगा और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल, आपने पढ़ा भी होगा कि सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वो जिस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है वो सिचुएशन ये होती है कि वो एक्शन यानी पास्ट में शुरू हो और अभी तक जारी हो। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and continued up to the moment of speaking in present. So for such actions we use present perfect tense by adding what, by putting what, the preposition since and for. You know since जो इस्तेमाल होता है वो point in time के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्टार्टिंग मूवमेंट होती है जो स्पेसिफिक टाइम हो, जो डेफिनेट टाइम हो, टाइम का नाम हो, ऐसे टाइम के साथ आप सिंस इस्तेमाल करते हो। और फोर आप कब इस्तेमाल करते हो, जब मुद्दत हो, जब ड्यूरेशन हो, जब हाउ लॉन्ग की बात हो, ठीक है, जब टाइम का नाम ना हो, ठीक है, जब डेफिनेट टाइम ना हो, जब हमें टाइम जब इनडेफिनेट लग रहा हो, तो ऐसी जो है वो बेटा ड्यूरेशन के साथ हम फोर इस्तेमाल करते हैं। और कंटिन्यू करना हो, अगर देखो ये पास्ट और पास्ट दोनों है लेकिन ये एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, इनकी कंटिन्यूटी का नहीं है। ऊपर वाले जो आप कंपेरेटिवली देखें जो पास्ट का ट्रू है, पास्ट का फिनिश्ड है, लेकिन इन दोनों में हमें कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी देखनी होती है तो इनका यूज सिंस और फोर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो जो पास्ट में शुरू हुआ था एक्शन वो प्रेजेंट तक भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह कंटिन्यूस नजर आएगा, ठीक है। ये पेज में मैं आपको भेज रहा हूं, इसके यूजेस मिस्टेक्स इसमें कौन सी होती हैं, क्या मतलब वो एक ही पेज के अंदर समराइज किया हुआ है बेटा, आप खुद भी देख लेना और इंशाल्लाह मजीद हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।